आइए जानते हैं मार्च महीने के कर्क राशिफल के बारे में। तो ये जो कर्क राशिफल वालों का जो महीना है, करियर के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको अपने करियर में अच्छी सफलता प्राप्त होगी और आप अच्छी नीतियों को चुनने की कोशिश में सफल रहेंगे। वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा, जिससे आप अपने वैवाहिक जीवन का लुत्फ उठाएंगे। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहने की संभावना है। इस महीने स्वास्थ्य का, विशेषकर महीने पूर्वाद्र में स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद आवश्यक होगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। विद्यार्थियों को समस्याओं के साथ सफलता मिल सकती है। अपने दोस्तों के साथ अच्छा सामंजस्य बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बताते हैं। करियर के दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। देव गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके दशम भाव में बने रहेंगे, जिससे आपको आपके करियर में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। आपका अनुभव और आपकी कार्य क्षमता आपकी पहचान बनेगी। आपके अनुभव से प्रेरणा लेकर लोग और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपको प्रशंसा भी प्राप्त होगी। आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। मंगल के दशम भाव से दशम भाव अर्थात सप्तम भाव में उच्च राशिगत होकर रहने से आपको अपनी नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि आपकी पदोन्नति के योग बन सकते हैं। लेकिन 15 मार्च से मंगल के कुंभ राशि में अष्टम भाव में आने से करियर में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। व्यापार में सफलता के योग बनेंगे। आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। व्यापार में किसी खास से निकटता अनुभव हो सकती है। व्यावसायिक साझेदारों से भी आपके जो संबंध है वो मधुर बने रहेंगे। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत कुछ चुनौतियाँ लेकर आएगा। आपको व्यवसाय में निवेश के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन वह आपके फायदे के लिए होगा। अब चलते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। इस महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी। बुध, शुक्र और शनि आपके अष्टम भाव में रहकर खर्च में बढ़ोतरी करेंगे। आपको अप्रत्याशित व्यय करने होंगे, जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक तौर पे बड़ा निर्णय लेने के लिए यह समय अच्छा नहीं है। किसी भी तरह का व्यावसायिक निवेश करने से बचें। 15 मार्च को मंगल और उससे पहले 7 मार्च को शुक्र दोनों ही अष्टम भाव में शनि के साथ होंगे, इसलिए यह महीना आर्थिक रूप से निवेश करने के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं है। सावधानी बरतना अपेक्षाकृत होगा। हालांकि मंगल महाराज के अष्टम भाव में आकर एकादश और द्वितीय भाव को देखने से कुछ अप्रत्याशित धन की प्राप्ति भी हो सकती है और आपको गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। फिर भी आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। आप अपनी आर्थिक स्थिति का पूर्ण अवलोकन करने के उपरांत कोई बड़ा कदम उठाएं। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो यह महीना है, कमजोर रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र आपके सप्तम भाव में, सूर्य, शनि तथा बुध अष्टम भाव में विराजमान होकर स्वास्थ्य को समस्याग्रस्त बना रहे हैं। आपको अपनी दिनचर्या, अपने खान पान और अपने रहन सहन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से आपको शारीरिक समस्याएं इस महीने परेशान कर सकती हैं। मंगल और शुक्र महीने के उत्तरार्ध में आपके अष्टम भाव में शनि के साथ बैठ जाने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है, इसलिए किसी भी छोटी से छोटी समस्या को नज़रअंदाज ना करें और तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें, ताकि आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आने से बच सकें। स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए तरल पदार्थों का सेवन करें और भरपूर नींद लें। अब आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हैं। यदि प्रेम संबंधों की दृष्टि से देखा जाए तो इस महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। सप्तम भाव में उच्च होकर मंगल महाराज, जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी है, आपके प्रेम संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। आप अपने प्रेम संबंधों को अगले दिशा में बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे विवाह करना चाहेंगे और उनके लिए काफ़ी प्रयास भी करेंगे। आप में से कुछ लोगों का प्रेम विवाह भी हो सकता है। पहले से विवाहित जातकों के लिए महीना भरपूर खूबसूरत होगा। महीने की शुरुआत में आप आपके जीवन साथी के साथ भरपूर रोमांस, प्यार और साथ में घूमने फिरने की जैसी कुछ स्थितियाँ रहेंगी। हालांकि 15 मार्च से मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके ससुराल में कुछ समस्याएं हो सकती है और आप और आपके जीवन साथी उनको लेकर थोड़े परेशान दिखाई दे सकते हैं। आपको ससुराल भी जाना पड़ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी कष्ट हो सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि रिश्तों की अहमियत समझने के लिए यह समय अच्छा रहेगा। अब आपको पारिवारिक जीवन के बारे में बताते हैं। महीना पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। देव गुरु बृहस्पति दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इसके साथ ही उनकी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर भी रहेगी। इससे पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। आपस में प्रेम भाव रहेगा। माता पिता का अनुकूल सहयोग मिलेगा। लेकिन शनि, सूर्य और बुध महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को देखते रहेंगे। 15 मार्च तक सप्तम भाव से और फिर अष्टम भाव से द्वितीय भाव को देखेंगे, जिससे कुटुंब के मामले में कहासुनी, झगड़े, परेशानियां सामने आ सकते हैं। संपत्ति संबंधी कोई विवाद भी हो सकता है। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार
परिवार की आमदनी को लेकर आपस में कहा सुनी होने की स्थिति बन सकती है, जिससे कि पारिवारिक माहौल और कुटुंब के लोगों के बीच में सामंजस्य का अभाव दिखाई देगा। अशांति बढ़ सकती है। जहाँ तक आपके भाई बहन का सवाल है, तो वे महीने के दूसरे सप्ताह से आप पर प्रेम की वर्षा करेंगे और अपना सहयोग देंगे, लेकिन खुद किसी परेशानी में हो सकते हैं, जिसके लिए आपको उनका साथ देना चाहिए। अब आपको उपाय बता देते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हनुमान जी को चार केले अर्पित करिए। और आपके लिए मंगलवार का व्रत रखना भी काफ़ी लाभदायक होगा। ऐसे ही अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।